गुड़गांव से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम गुड़गांव के बारे में सभी बातें पढ़ेंगे। गुड़गांव मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल। ठीक है, मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल ये सभी जिले गुड़गांव को टच करते हैं। गुड़गांव में तहसील 6 है, 6 तहसील हैं। 1 नवंबर 1966 को युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को दान में दे दिया था गुड़गांव को। युधिष्ठिर ने दान में दे दिया था गुड़गांव। युधिष्ठिर को क्या बोलते हैं? धर्मराज। धर्मराज। कैथल की स्थापना भी युधिष्ठिर ने की थी। गुड़गांव, गुरुग्राम, गुड़गांव जो है मसानी के नाम से भी जाना जाता है। मसानी को चेचक की देवी कहा जाता है, चेचक की देवी। 13 अप्रैल 2016 को दोबारा नाम इसका क्या कर दिया गया था? गुरुग्राम कर दिया गया था। कॉल सेंटर कैपिटल, कॉल सेंटर कैपिटल साइबर सिटी। कॉल सेंटर कैपिटल हो गया, साइबर सिटी हो गया, मॉल सिटी, करोड़पतियों का शहर है। जो गुड़गांव को करोड़पतियों का शहर बोलते हैं। जीडीपी, मेडी सिटी इसके आधुनिक। हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडिकल कहाँ है? गुड़गांव में है। सबसे ज्यादा मेडिकल कहाँ है? गुड़गांव में। 2011 की जनगणना के अनुसार फोर्थ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा जिला है। 15 लाख से अधिक जनसंख्या थी 2011 में। इसकी 15 लाख से अधिक जनसंख्या थी। इससे आगे करते हैं। हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है कहाँ से? गुड़गांव से। हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से मिलता है? हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी हो गया, सोलर सिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाईटेक सिटी, सोलर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मिलेनियम सिटी और मेट्रो सिटी ये गुड़गांव को कहा जाता है। डीएलएफ, डीएलएफ दिल्ली, डीएलएफ दिल्ली गुड़गांव को गोद लिया था डीएलएफ ने। ठीक है, डीएलएफ ने गुड़गांव को गोद लिया था। और फोक आर्ट म्यूजियम, फोक आर्ट म्यूजियम कहाँ है? 1984 में ये गुड़गांव में है। पटौदी, नवाब मसूद अली पटौदी का संबंध कहाँ से है? ये गुड़गांव से है। गुड़गांव का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुड़गांव को औद्योगिक बिहार, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कहा जाता है। गुड़गांव सबसे ज्यादा साक्षर है, महिला और पुरुष दोनों में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? गुड़गांव। सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं गुड़गांव में। लिंगानुपात है 853, सबसे कम लिंगानुपात इसका है गुड़गांव। यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं भी गुड़गांव में है, लिंगानुपात में भी सबसे कम, लिंगानुपात में सबसे कम है। गर्म पानी का चश्मा है सोमना, गर्म पानी का चश्मा है सोमना। पटौदी आरक्षित सीट है, गुड़गांव में आरक्षित सीट है पटौदी। फरूखनगर, सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? फरूखनगर में 1865। राजपूत मालवा के समय में नमक ढोने के लिए ये लाइन बिछाई गई थी। मानेसर फोटो हब, फोटो हब कहाँ है? मानेसर। दूसरा पुलिस जिला है मानेसर। और पहला पुलिस जिला पूछ लिया जाए तो पहला पुलिस जिला है हांसी, दूसरा है मानेसर। मानेसर को क्या बोलते हैं? फोटो हब बोलते हैं। ठीक है, और अभी करंट में क्या है? डबवाड़ी, जो सिरसा का डबवाड़ी है वो तीसरा, तीसरा क्या है? सिरसा का डबवाड़ी जो तीसरा पुलिस जिला बन गया। पहला है हांसी, दूसरा मानेसर, तीसरा सिरसा का डबवाड़ी पुलिस जिला बन गया है। सेकंड है दमदमा झील। दमदमा झील है जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और ये 3000 एकड़ में सबसे बड़ी झील है। सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील फरूखनगर गुड़गांव में है। खलीलपुर झील, सोहना झील। कोई सी कौन सी भी झील पूछी जाए तो दमदमा झील है जो सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, तो 3000 एकड़ में गुड़गांव में फैली हुई है, मतलब बनाई हुई है, सबसे बड़ी झील है। सुल्तानपुर झील फरूखनगर में है। खलीलपुर झील, सोहना झील। करंट का क्वेश्चन है कि घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ है? घोड़े, घोड़े सबसे ज्यादा है गुड़गांव में। कुत्ते, घोड़े व कुत्ते सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? गुड़गांव में। भेड़, घोड़ा, कुत्ता, भेड़ ये सभी गुड़गांव में सबसे ज्यादा है। बकरी भेड़ स्थानीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 फरवरी 2020 को हुई थी। उत्तर भारत का कॉल सेंटर कैपिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सपनों की नगरी,
सपनों की नगरी है गुड़गांव को, सपनों की नगरी बोलते हैं। 1857 में यहाँ 3 रियासतें होती थी 11 परगने। 1857 में 3 रियासतें होती थी और 11 परगने। ठीक है। बेगम समरू का महल है झारसा। बेगम समरू का महल कहाँ है? झारसा गुड़गांव में। और बेगम समरू है जो किराए की सेना चलाती थी। बेगम समरू का महल कहाँ है? गुड़गांव में, जो किराए की सेना चलाती थी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी किताबों से उठाया गया कंटेंट। सोमनाथ का किला भरतपुर के राजा जोगार सिंह ने 18वीं सदी में बनवाया था। गर्म पानी का चश्मा गुड़गांव में है, जिसमें सल्फर व गंधक पाई जाती है, जिससे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है। सराय अलावर्दी की मस्जिद है सराय अलावर्दी की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के समय की है। अलावर्दी की मस्जिद किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी के समय की है। 1296 से 1316 तक इसे बनाया गया था। गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला है गुड़गांव में, निर्माण किया था पलबन। गोपालगिरी किले का निर्माण पलबन ने किया था। कब किया था? गोपालगिरी के किले का निर्माण किया था बलबन ने गुड़गांव में। मेवात में शांति स्थापित करने के लिए 1266 से 1287 तक 13वीं सदी में इसको निर्माण किया गया था। और बलबन है वो गुलाम वंश का शासक था। पटौदी महल, पटौदी महल है, पटौदी महल गुड़गांव में। पटौदी महल को क्या कहते हैं? व्हाइट प्लेस कहते हैं, व्हाइट प्लेस। 1953 में पटौदी महल 1953 में नवाब मसूद अली महल पटौदी, टाइगर पटौदी को क्या कहते हैं? करीना कपूर के ससुर है टाइगर पटौदी। और पटौदी महल टाइगर पटौदी ने बनवाया था 1953। इनकी नवाब मसूद अली महल, नवाब मसूद अली की जो एकाक थी, एकाक से अंधे थे। शीश महल, इसके बाद आता है शीश महल। शीश महल भी कहाँ है? गुड़गांव में है। फिरोज खान ने बनवाया शीश महल का निर्माण, फिरोज खान ने फरूख नगर में, फरूख नगर अष्टभुजी आकृति में बना है। फरूख नगर क्या है? अष्टभुजी आकृति में बना है। लाल किले की कॉपी है, लाल किले की क्वेश्चन आएगा कि लाल किले की कॉपी, लाल किले की कॉपी किसको कहा जाता है? तो शीश महल, शीश महल, शीश महल का है। अब आता है शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर है, उसका निर्माण 1650 ईस्वी में किया गया था। और शीतला माता मंदिर महारानी कृपी, महारानी कृपी ने 1650 ईस्वी में करवाया था। ललिता, ललित, ठीक है, पूछिए बता दी। जबकि देख माता शीतला, तो ललिता को चेचक का रोग होता है टाइम पे। तो यहाँ पे रानी पृथ्वी ने जो है इसका चेचक ठीक हो गया था इस शीतला माता के मंदिर में। 1991 में बोर्ड का गठन किया गया, 60 में। ठीक है, शीतला माता बोर्ड का गठन 1991 में बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है। इसके बाद आता है 1803 में बेगम समरू, बेगम समरू गुड़गांव का नाम से बच्चों को चेचक ठीक हो गया। बेगम समरू के बच्चों का यहाँ पे क्या हो गया था? चेचक ठीक हो गया। यहाँ जब तब से ये पूछा जाने लगा है। 11 सदस्य अध्यक्ष थे हरियाणा का सीएम। ठीक है, हरियाणा का सीएम, सीएम इसका क्या अध्यक्ष है। पुलिस कमिश्नरी सबसे पहले गुड़गांव में लागू की गई थी। पुलिस कमिश्नरी सबसे पहले गुड़गांव में लागू की गई थी। मानेसर नगर निगम, टोटल नगर निगम है 11, टोटल नगर निगम कितने हैं? 11। मानेसर नगर निगम 11वां मानेसर नगर निगम बना था। 29वां जिला, 29 गांव शामिल है। मानेसर जो नगर निगम है उसमें 29 गांव शामिल है। गुड़गांव को नगर निगम का दर्जा 2008 में मिला था। जो गुड़गांव है उसको नगर निगम कब बनाया था? 2008 में। और मानेसर है वो 29 गांव शामिल है और 11वां नगर निगम। ठीक है। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक मंडी मानेसर,
नेहरू खेल स्टेडियम है गुड़गांव में, पंडित जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम रहा है गुड़गांव में है। चौधरी देवीलाल आजाए, चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव, गांव गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 13 मई 1857 से हुई। ठीक है, गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 13 मई से। और भारत में, जैसे भारत में जो क्रांति की शुरुआत है, भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। और 3 दिन के बाद यानी कि 13 मई को 1857 को क्या हुआ? गुड़गांव में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसकी जो निर्धारित तिथि है वो रखी गई थी 31 मई, लेकिन कुछ दिन पहले ही 10 मई को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई और 13 मई को गुड़गांव में क्रांति की शुरुआत। भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ का यूपी में 10 मई से भारत के मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और हरियाणा में पूछ लिया जाए कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट से अकबर अली का नेतृत्व में पटौदी को ज्वाइन कर बसाया गया था। अहमद अली ने फर्रुखनगर को बसाया था, अहमद अली ने। पटौदी को अकबर अली ने। सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील के बारे में कुछ बताते हैं। सुल्तानपुर झील 2021 में रामसर सतलों की सूची में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर झील को राम सुल्तानपुर जो झील है वो 2021 में रामसर सतलों की सूची में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, इसका नाम कर दिया गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। डॉक्टर सलीम अली जो पक्षियों के वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया इसको। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा 1891 में दिया गया। साइबरसारस के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, भारत का बर्डमैन कौन है? सलीम अली। सलीम अली को भारत का बर्डमैन बोलते हैं। और पक्षियों के लिए जो है ना ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1972 में जलीय जीवों के लिए सलीम अली ने मेहनत की थी। सलीम अली ने पक्षियों को, जलीय जीवों के लिए जो मेहनत है 1972 में की थी। इसके बाद प्रमुख पार्क है, प्रमुख पार्क पढ़ते हैं। प्रमुख पार्क में आते हैं सवर्ण व आभूषण पार्क, गढ़ी हरसू में है सवर्ण व आभूषण पार्क। बायोटेक पार्क है गुड़गांव में, बायोटेक पार्क का है गुड़गांव में बायोटेक। एसटी पार्क पूछ लिया जाए तो गुड़गांव में। आईटेक पार्क है, वो सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क है जो आईटेक पार्क है, वो भी गुड़गांव। इसके बाद आते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नाम कर दिया गया, जिसका साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क पूछ लिया जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किसने की थी? पीटरबर्ग, पिटसनबर्ग, जो जोन से पीटर जैक्सन। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क 1970 में खोला गया और इसकी स्थापना की थी पीटर जैक्सन। 1971 में स्थापना बर्ड सेंचुरी 1971 में स्थापना की गई थी बर्ड सेंचुरी पक्षी। 1972 में जलीय जीवों को आरक्षित कर दिया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर महात्मा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क का 1970 में खोला गया। पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की। 1971 में स्थापना हुई थी बर्ड सेंचुरी पक्षी के नाम पे। 1972 में जलीय पक्षियों को, जो जीवों को है, वो आरक्षित कर दिया गया था। 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। 1991 के बाद राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। हरियाणा का सबसे पहला इको पार्क बोलते हैं। और पक्षियों का संरक्षण, आज सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं साइबेरियन सारस, और सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं वही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। और
साइबेरियन सार्क्स के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंग टावर बनाए गए। चार वेलिंग टावर बनाए। क्षमा पर्यटन स्थल है जो बोरवेल पर्यटन स्थल सोमना भी है। क्षमा पर्यटन स्थल, बोरवेल पर्यटन स्थल और उरु संग्रहालय। उर्सवती उर्सवती संग्रहालय कहाँ है? उर्सवती संग्रहालय है गुड़गांव में। घाटा झील और बसई झील, घाटा झील और बसई झील भी कहाँ पे है? गुड़गांव। इसके बाद में मनोरंजन का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स सैनिक विश्वविद्यालय बिनोड़ा। बिनोड़ा गुड़गांव, बिनोड़ा 2010 में गुड़गांव में है। सैनिक विश्वविद्यालय बिनोड़ा 2010 में गुड़गांव में है। 2010 में नींव रखी गई थी। सैनिक विश्वविद्यालय बिनोड़ा 2010 में, सैनिक विश्वविद्यालय 2010 में रखी गई थी। 2013 में ये अधिकता 3 महीने में, 3 साल में रक्षा मंत्रालय के सहयोग से जो बना था। और 2013 में आईटीएम आईटीएम विश्वविद्यालय है जो 2010 में बना था। आईटीएम विश्वविद्यालय 2010। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान संस्थान 1997 में मानेसर। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान संस्थान का है 1997 में मानेसर। प्रमुख खनिज है कांच, बालू। गुरुग्राम में प्रमुख खनिज क्या क्या है ये देख लेते हैं। कांच, बालू, झाड़ियां, ये सभी कहाँ है भाई? गुड़गांव में है। चीनी मिट्टी के बर्तन, ये 3-4 चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कांच, बालू, झाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ है? गुड़गांव में। और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ है? गुड़गांव में। इसके बाद सबसे कम झाड़ी पूछ ली जाए कि सबसे कम झाड़ी कहाँ है, तो सबसे कम झाड़ी है जींद। सबसे कम झाड़ी कहाँ पे? जींद में, सबसे ज्यादा गुड़गांव। शीतला माता का मेला पूछ लिया जाए तो गुड़गांव में है। भगत पूर्णिमा का मेला है कासन गांव, गुड़गांव में। बूढ़ी तीज का मेला है। बुद्ध माता का मेला है। महादेव का मेला है। इसमें गुड़गांव के मेले हैं। अब आता है मारुति कार उद्योग। मारुति कार उद्योग की 70 में स्थापना की गई थी। मारुति कार उद्योग की स्थापना 1970 में की गई थी। एमटीएसएफपीएल स्थापना संजय गांधी ने की थी। संजय गांधी ने मारुति कार उद्योग की स्थापना की थी। गुड़गांव नहर सिंचाई करती है कुरुनगर में। गुड़गांव नहर कहाँ सिंचाई करती है? कुरुनगर। गुड़गांव नहर ओखला बैराज से निकाली गई है। ओखला दिल्ली से निकाली गई है, यमुना नदी से। ठीक है। टीपी मुक्त हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टीपी टीपी मुक्त हरियाणा की शुरुआत हुई थी जो वो गुड़गांव से हुई थी, वेदांता हॉस्पिटल से। ठीक है। मारुति सुजुकी उद्योग 1981 में जापान के सहयोग से लगाया गया था। मारुति सुजुकी उद्योग है जो 1981 में जापान के सहयोग से लगाया गया था। इसमें पहले एग्जाम में आया था कि मारुति सुजुकी उद्योग है जो 1981 में इसकी सहयोग से लगाया गया था जापान। ठीक है। चलो आगे। वेंटेज का रैली का आयोजन सोमनाथ में हुआ था। सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग। वेंटेज का रैली कहाँ? सोमनाथ, गुड़गांव में। सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग, औषधि उद्योग फेमस है, फेमस है। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ती गाँव पे है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ सकती है? गाँव में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? चंचल में। सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है गुड़गांव में, और सबसे कम है चंचल में। इसके बाद आती है हरियाणा की राजधानी। राजधानी एक सेकंड भी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी वो है गुड़गांव। मेट्रो मेट्रो 21 जून से मेट्रो 2010 में गुड़गांव में मेट्रो चालू हुई थी। 21 जून 2010 में गुड़गांव से मेट्रो जो है वो चालू हुई थी। कुतुब मीनार से हुडा सिटी सेंटर, कुतुब मीनार से हुडा सिटी सेंटर 2010 में गुड़गांव से प्रति व्यक्ति आय में प्रथम गुड़गांव है। प्रति व्यक्ति आय में प्रथम है गुड़गांव। ठीक है। रेल लाइन, मीटर गेज, नमक ढोने के लिए गढ़ी घर शुरू से जो फरुख फरुख गढ़िया शुरू से फरुख शरीर नमक ढोने के लिए पहली जो रेल लाइन है वो मीटर गेज रेल लाइन थी। और नमक ढोने के लिए गढ़िया शुरू से फरुखनगर तक चली थी। ठीक है। मेट्रो 2010 में थी।
यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय सौर संस्थान है गुड़गांव में। हेडक्वार्टर है ग्वालवाड़ी गुड़गांव। कौन सी पहाड़ी पे है? ग्वालवाड़ी पे। जो राष्ट्रीय सौर संस्थान का जो अ, राष्ट्रीय सौर संस्थान है जो गुड़गांव में है, इसका हेडक्वार्टर है ग्वालवाड़ी गुड़गांव में। ठीक है। गुड़गांव एक्सप्रेस वे की स्थापना। गुड़गांव जो एक्सप्रेस वे है इसकी स्थापना 30 जनवरी 2008 को दिल्ली से की गई थी। 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला बनाया गया। अब 2 फरवरी 2018 2 फरवरी 2018 क्या किया गया? मानेसर को दूसरा पुलिस जिला बनाया गया। पहला पुलिस जिला बताया था हांसी, दूसरा है मानेसर, तीसरा सिरसा डबवाड़ी जो बनने जा रहा है। ठीक है। उत्तराखंड है मानेसर। हरियाणा का 11वां नगर निगम है। राहगीर योजना 2013 में शुरू की गई थी। राहगीर दिवस 22 दिसंबर को। सॉफ्टवेयर निर्यात सबसे ज्यादा है चेन्नई बेंगलोर गुड़गांव। सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे ज्यादा कौन है? चेन्नई बेंगलोर। तीसरे नंबर पे कौन आता है? थर्ड गुड़गांव। ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्यात कहाँ होता है? तीसरे नंबर पर गुड़गांव। लेजर वैली सारण वैली डीएलएफ गुड़गांव। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय है गुड़गांव में। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है गुड़गांव। 10 नवंबर 2013 से हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है गुड़गांव। 10 नवंबर 2013 से। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुड़गांव। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? गुड़गांव में। साइबर ब्रांच से ब्रांड साइबर क्राइम ब्रांच का पहला जो साइबर क्राइम ब्रांच का ये पहला लगा है गुड़गांव में। ठीक है। पहला पुलिस थाना जो बनाया था 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में बना था। ठीक है। 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में पहला महिला पुलिस थाना। और ये जो साइबर ब्रांच का पहला थाना है ये गुड़गांव में बना था। और ये पहला महिला पुलिस थाना है पंचकुला में। ठीक है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा योजना गुड़गांव। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा योजना गुड़गांव में। अभिनेता राजकुमार राव का संबंध कहाँ से? गुड़गांव में। कौन कौन आते हैं गुड़गांव से? अभी से परिचय कर लेते हैं। आशीष नेहरा गुड़गांव से। प्रीतम रानी शिवाज शेखर गुरेरा प्रीतम रानी शिवाज और आशीष नेहरा कहाँ से? गुड़गांव से। आशीष नेहरा एक क्रिकेटर। अनूप कुमार है अयोध्या प्रसाद गोयल ये है। अयोध्या प्रसाद गोयल ये गुड़गांव से है। शिवानी कटारिया। गीता चुस्ती औषधि उद्योग है। डुंडू हेड़ा गुड़गांव। ठीक है। हिंदी उर्दू भाषा कवि है कौन? गीता चुस्ती हिंदी भाषा उर्दू कवि है अयोध्या प्रसाद गोयल है। और श्रोता है मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अजीत बजाज और दिया बजाज का संबंध है गुड़गांव से। माउंट एवरेस्ट पर एक साथ गए थे अमित बजाज और दिया बजाज। ठीक है। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट का क्वेश्चन अभी क्या है? आईसीसीसी जो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया था। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसका स्थापना किसने की थी? सीएम मनोहर खट्टर ने गुड़गांव। आभूषण उद्योग है कटिहार स्वरूप गुड़गांव। ड्रग्स उद्योग गुड़गांव में है। ड्रग्स उद्योग ड्रग्स उद्योग किया था गुड़गांव में। और ट्रेन टैक्सी का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। ठीक है। टैक्सी का हेडक्वार्टर का गुड़गांव में है। आभूषण उद्योग गठिया गुड़गांव। वो 4 मिनट में आपका गुड़गांव कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से सुनते रहे। हार्ट सर्जन डॉक्टर नरेश शोरान का संबंध है। जो हार्ट सर्जन है वो कहाँ से है? गुड़गांव से है। नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान के सीएम थे उनका जो सर्जरी किया था वो इन्होंने ही किया था। नरेश शोरान जो कहाँ से है? गुड़गांव से। एनएससी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना मानेसर में 1984-85 में हुई थी। इसकी एनएससी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जो मानेसर में 1984-85 में हुई थी। पहला वाटर पार्क मतदाताओं को जागरूक करने
पहला वाटर पार्क आपको लगा है गुड़गांव में, पहला वाटर पार्क गुड़गांव में खुला था मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। पहली सौर ऊर्जा रेल जो 2017 में फरूखनगर से दिल्ली चली थी। ठीक है, पहली सौर ऊर्जा रेल 14 जुलाई 2017 को चली थी फरूखनगर दिल्ली। सॉरी, अभी सभी बताते हैं शुरुआत कब हुई थी। 2010 में मेट्रो की शुरुआत हो गई थी 21 जून को गुड़गांव में। और पहली रेल लाइन मीटर गेज लाइन बिछाई गई थी नमक ढोने के लिए, गड़ीहार शुरू से फरूखनगर चली थी। और जो 2010 में शुरुआत हुई थी कुतुब मीनार से सिटी सेंटर तक चली थी। ठीक है, और गुड़गांव एक्सप्रेस वे की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 2008 दिल्ली से। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ये है सौर ऊर्जा रेल, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। पहली सौर ऊर्जा रेल है 14 जुलाई 2017 फरूखनगर से दिल्ली। पहला CFL गांव पहला CFL गांव बना था बिनोला गांव गुड़गांव का पहला CFL गांव। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड 2017 में महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना 2017 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क है गुड़गांव में, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क गुड़गांव। मूक बधिरों के लिए पहली लैब कहाँ है गुड़गांव में। मूक बधिर मतलब गूंगे बहरों की लैब गुड़गांव में। कार वेंटेज रैली गुड़गांव शुरू थी। कार वेंटेज रैली का शुरू थी गुड़गांव। पूछे आपको मैं पॉइंट बताता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्याज, सबसे ज्यादा प्याज आंवला गेंदा मेथी। सबसे ज्यादा प्याज कहाँ होती है, गेंदा कहाँ होता है, आंवला कहाँ होता है और मेथी कहाँ होती है, ये गुड़गांव में होती है सभी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है मस्जिद, सोमा मस्जिद गुड़गांव में है। सोमा मस्जिद गुड़गांव में। सराय अलावर्दी खां की मस्जिद है। सेठानी की छतरी पूछ लिया जाए तो ये भी गुड़गांव मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है भीमकुंड गुड़गांव में है। भीमकुंड मंदिर पिंजौटा है गुड़गांव में, शिव का मंदिर है। ठीक है, एकलव्य मंदिर है खांडसा गुड़गांव में है। एकलव्य मंदिर। इसके बाद आता है गुरुग्राम विश्वविद्यालय 2017 में बना था। और रक्षा विश्वविद्यालय 2013 में गुड़गांव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2017 में। और रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में बिनोला। ठीक है, अमेठी मानेसर भारत में फर्स्ट मनमोहन सिंह इसकी स्थापना की। रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2013 में। इसके बाद भारत में पहला जो रक्षा विश्वविद्यालय है बिनोला में है गुड़गांव में 2013 में। राज्य शिक्षण अनुसंधान परिषद 1979 में गुड़गांव में। इसके बाद आता है हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान 1983 में। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान 1983 में। हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम 1987 में। भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान जो 1995 में लगा था, भारतीय प्रबंधन पेट्रोलियम संस्थान। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1997 में हुई थी। NSG कमांडो का कैंप लगा था वो मानेसर में। स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान है जो मानेसर में है। स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान मानेसर। पर्यावरण संरक्षण समिति 2006 में शुरू हुई थी। अध्यक्ष हैं इसके CEO। पर्यावरण समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री CM है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष गवर्नर। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट है, 2 सेकंड लेता हूँ। किस तालाब का पानी पीने योग्य बना दिया गया है किस तालाब का पानी, तो कैथल के तालाब का पानी पीने योग्य बना दिया गया। उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर को 1985 को हुई थी। बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे। अम्बाड़ा के बाजार जो है सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय फल उत्सव लाडवा का लाडवा। हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत हुई थी पंचकुला से। जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अटेली कहाँ है, अटेली में है।
और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र दरौंदा करनाल में है। फल उत्कृष्टता केंद्र का है मंझियाना, और मसाला मंडी है सिरसा में। ठीक है, थैंक यू। गुड़गांव हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे से इसको कवर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।